अभी हाई स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स। बेसिकली शेड्यूल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो 12 शेड्यूल्स हैं। आपको 12 शेड्यूल्स में से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ में क्या है एंड सो दैट। तो सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल से शुरू करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, इंडिया के स्टेट्स और टेरिटरीज का नाम है। ठीक है, अगर कोई भी चेंज इन बॉर्डर्स होगा तो वो सब इसमें मेंशन होगा। तो आर्टिकल 1 और 4 इससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट शेड्यूल में किससे रिलेटेड है, इंडिया के स्टेट्स एंड टेरिटरीज की लिस्ट है। सेकंड शेड्यूल में आपके पास क्या है, जो पैसा, सैलरीज ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, उसके बाद सैलरी की बात हो रही है। थर्ड नंबर पे उन्हें कसम खिलाई जाएगी, फॉर्म ऑफ ओथ्स। पहले पैसा देंगे फिर उन्हें कसम खिलाएंगे। लिस्ट द ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर द इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड द जजेस। जजेस की ओथ है इसमें। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ मेंशन है। ठीक है। फोर्थ फोर्थ शेड्यूल में क्या है, ये राज्यसभा की सीट्स की एलोकेशन की डिटेल्स देते हैं। जो राज्यसभा की सीट्स है उसको कैसे एलोकेट करना है उसकी डिटेल्स फोर्थ शेड्यूल में है। और अगर हम बात करें फिफ्थ शेड्यूल की तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, किसके, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। ठीक है, कि उनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। सिक्स्थ और फिफ्थ बिल्कुल सिमिलर है। इसमें प्रोविजंस है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। कौन कौन से ट्राइबल एरियाज, किस किस स्टेट में ट्राइबल एरियाज। एक वर्ड याद रखना, एटीएम। एटीएम याद रखना आप, ATMM। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर से मत कंफ्यूज करना, आप मणिपुर से कंफ्यूज कर सकते हो और पेपर में मणिपुर भी ऑप्शन होता है, तो मणिपुर नहीं होगा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेवंथ शेड्यूल में आपके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारी मेंशन्ड है इसमें कि किस टॉपिक के ऊपर कौन लॉ बना सकते हैं। और एट्थ शेड्यूल की बात करें तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात है, भाषा के बारे में बात है। नाइन्थ शेड्यूल में बात है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसमें आर्टिकल 31 भी डाला था। तो उसमें ये डाला था कि अगर कोई भी कानून अगर आप नाइन्थ शेड्यूल के अंडर रख देते हो तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। सो टेंथ शेड्यूल में क्या था, टेंथ शेड्यूल 1985 में आया था। डिफेक्शन के प्रोविजन है इसमें, किसके लिए, MP के लिए और MLA के लिए, मतलब कि वो दल बदल नहीं सकते बहुत फ्रिक्वेंटली। 11th में क्या है कि पंचायती राज, दैट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में है। और 12th में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में है। तो इसकी एक ट्रिक है जो काफी फेमस है, ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिलेगी, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अब आप P से पंचायत याद रख सकते हो, M से म्यूनिसिपैलिटी याद रख सकते हो। ठीक है, O से ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज होगी, और O से ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, L से जो सर्टन लॉज वगैरह हो गए, D से एंटी डिफेक्शन हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, ये टेरिटरी के बारे में है, जो इंडिया की टेरिटरी है। ठीक है, S मतलब कि जो फिफ्थ वाला है उसमें क्या है, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में है, शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब। सेकंड में सबसे पहले पैसे की बात होगी, सैलरी की बात होगी। थर्ड में कसम की बात होगी, उन्हें कसम खिलाएंगे, फॉर्म ऑफ ओथ्स। ठीक है, तो ये आपके पास थी शेड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स हैं, इनमें मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकते हैं। तो केयरफुली आप खुद से बिना देखे लिख के देखिए कि 12 के 12 शेड्यूल्स कौन कौन से हैं।